नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गुरु के बिना साधना आप कैसे प्रारंभ कर सकते हैं। ये मैं अपने ही सवालों का एक ऑपोजिट जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि मैं वैसे खुद ही कहता हूँ कि बिना गुरु के साधना नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ कुछ साधनाएं ऐसी है जो बिना गुरु के भी आप सिद्ध कर सकते हो। तो वो साधनाओं को मैं बताऊं तो कैसे करना है। ठीक है, देखो, जो तांत्रिक साधनाएं होती है, जो शमशानी साधनाएं होती है, वो तो बिना गुरु के नहीं होता, जो बिना इंसान की गुरु के। लेकिन कुछ साधनाएं ऐसी हैं जो आप अगर गुरु आपको ना मिले तो भी आप घर में कर सकते हो। ठीक है, ये हर जगह में लागू मत करिएगा, मैं ये जो बना रहा हूँ वीडियो इसके विषय में। ठीक है, आप दिवालन साधना ये बिना गुरु के नहीं होगा। ठीक है, ये किसी देवी देवता को गुरु मान के नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते माता सरस्वती की साधना करना, तो आप जो है बिना गुरु के कोई भी देवी देवता को गुरु मान के कर सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कारणवश जो है किसी गुरु को मना भी लेते हैं। वो गुरु जो है उसके बाद पता नहीं चलता कहाँ चला गया है, या वो बहुत उम्र हो गए तो चले गए। ठीक है, तो ये सब कारण की वजह से फिर हमारा गुरु से साथ छूट जाता है। ठीक है, या गुरु दीक्षित है लेकिन अभी गुरु से उतना कांटेक्ट नहीं हो पाता। ठीक है, या फिर जो हमारे जो मतलब कुंडली है उसमें गुरु चंडाल दोष है। ठीक है, उसके मतलब कारण से भी जो है गुरु का साथ नहीं मिलता है। या फिर हम लोग जो है किसी वास्तविक गुरु जो सच में आपको सिखा सकता है, तो ऐसे गुरु से हम जो है मतलब पहचान करण नहीं होता। ठीक है, मतलब हम उनसे ढूंढ नहीं पाते, या फिर सही गुरु के पास नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखो, बिना गुरु के साधना तो सिद्ध नहीं करनी चाहिए। हाँ, ऐसे मैंने बहुत बार बोले हैं, लेकिन ये कुछ कुछ जगह में इसका कुछ जो है क्या बोलते हैं आंसर है। ठीक है, उपाय क्या है इसका? सहज उपाय ये है, जैसे आप जिस देवी देवता का आप पूजा करते हो, उनको इष्ट मानते हो, उनको आप जो है गुरु मानकर साधना को प्रारंभ कर सकते हो। क्योंकि ये क्यों कहा गया है, अगर कोई इंसान कलयुग में खुद करना चाहता है कुछ, और सिर्फ गुरु के बैरियर की वजह से आप वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये ना रहे। ठीक है, अगर गुरु नहीं मिल रहा है तो वो आगे बढ़ना शुरू कर दे। ठीक है, क्योंकि अगर कलयुग में भगवान का नाम लाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, बाकी के युग में होता है, लेकिन कलयुग में ऑलरेडी इतना पाप फैला हुआ है, उसमें अगर कोई इंसान साधना मार्ग में आना चाहता है, ऐसा सोच रखने वाला इंसान भी बहुत बड़ी बात होती है ऐसे। ठीक है ना, उस केस में अगर सिर्फ गुरु के लिए वो रुका रहे, तो मैं कहूँगा कि ना, उसको रुकने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई भी देवी देवता को जो मानते हैं, जैसे कोई गणपति जी को इष्ट मानता है, जो भी जिसको भी आप इष्ट मानते हैं, तो उनका मंत्र ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करके आप प्रारंभ करें। आप समझिए कि यही आपका गुरु मंत्र है। ठीक है, कोई भगवान शिव जी को मानता है तो उनको भी गुरु मान के आप कर सकते हैं। ठीक है, और कोई जो है किसी जैसे नारायण जी को मानता है, तो उनका मंत्र का भी आप जाप करके गुरु मंत्र के हिसाब से करके कर सकते हैं साधना। लेकिन कौन सी साधना कर सकते हैं वो बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो भी आप जिनको भी गुरु मान रहे हैं, चाहे आप महादेव को हो, गणपति जी को हो, उनका मंत्र का कम से कम 1 साल तक चलते फिरते हर अवस्था में जाप करने होंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसको भी आप, ठीक है, गणपति जी को हो, महादेव को हो, नारायण जी को, जिसको भी आप गुरु मान रहे हो। क्योंकि देखो, इंसानी गुरु में जाप की संख्या लिमिट है 2.5 लाख, 1.25 लाख, हाँ 1,25,000। लेकिन जब आप कोई देवता को गुरु मान रहे हो, तो उनके लिए आपको 1 साल तक चलते फिरते रात दिन, मतलब जब भी आप फ्री हो, आपको ये जाप करते रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है भगवान शिव हो, गणपति हो, कोई देवी देवता, उनका अनुमति लेकर जो है फिर आप आगे की साधना कर सकते हो। इससे क्या हो जाता है ना कि आप जब ये मतलब 24 घंटे साल भर आप करते रहते हो ना, तो उनकी तरफ से आपको सिग्नल मिलेगा कि हाँ, मैंने आपको मेरा शिष्य मान लिया हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप ये कर पाओ तो फिर तो आपको फिर और कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ठीक है, कुछ लोग जो है महामाया भगवती या महाकाली को गुरु मान सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रि, शिवरात्रि, होली या किसी भी अमावस्या से या गुरु पूर्णिमा से, जैसे क्रीं कालिकाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करना प्रारंभ कर ले। ठीक है, कम से कम 1 साल तक इसका जाप करना पड़ेगा चलते फिरते।
ठीक है। उसके बाद ही भगवती महाकाली से अनुमति लेकर आप जो है कोई भी साधना को आगे कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ साधना मैं बता रहा हूँ जिसको आप जो है बिना साक्षात गुरु के नहीं कर सकते, उनके निर्देश का बिना जो है नहीं कर सकते। वो क्या है? छिन्नमस्ता की साधना है, ठीक है। ये बिना गुरु के मत करिए, किसी देवी देवता को गुरु बना के इनकी साधना नहीं हो सकता। फिर जो है अघोर साधना है, जो मैं बताता रहता हूँ, अघोर मार्ग की जितने भी साधना है वो नहीं हो सकता। शमशान साधना, ये देवी देवता को गुरु मान के नहीं कर सकते। वाम मार्ग की साधनाएं नहीं कर सकते। हाँ, फिर शारंभेश्वर साधना, भूत प्रेत बेताल जिन पिशाचनी जैसी साधनाएं आप बिना गुरु के नहीं कर सकते। मैं बताता रहता हूँ ना, मेरे चैनल पे तो भूत प्रेत बेताल जिन जिन्नात इस सब का ही वीडियो बड़ा पड़ा है, तो इसीलिए मैं उन लोगों को बोलता रहता हूँ कि बिना गुरु के ना करें। लेकिन कोई लोग हो है जो नहीं करना चाहते, मतलब ये सब साधना नहीं करेंगे, सिर्फ घर पे ही रहेंगे, तो उनको बिना गुरु का भी वो कर सकते हैं। लेकिन उनको साल भर तक कोई भी देवी देवता का मंत्र जाप करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है वो सौम्य साधनाएं कर सकते हैं, जो घर पे कर सकते हैं आप, ठीक है। उग्र साधनाओं को साक्षात गुरु के बिना नहीं कर सकते, तो यही है। और इन साधनाओं को किया हुआ गुरु जैसे हर परिस्थितियों में उस शक्तियों को संभाल सकता है, ऐसे ही गुरु को जो है चुनना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि आप किसी को भी गुरु चुन के ये सब भयंकर साधना करना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं है। जो गुरु जो है इस शक्तियों को झेल सकता है, ठीक है। तो यही है पूरा साधना क्षेत्र में सही से चलने का एक मैं बोल सकता हूँ ब्लूप्रिंट बोल सकता हूँ। हाँ, क्योंकि अगर नॉर्मली कोई भी इंसान ऐसे आके साधना क्षेत्र में घुस जाएगा तो उसके जान का भी खतरा हो सकता है। तो यही है आज की वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। जय माँ काली।